मैं सिर्फ ये कह रहा हूं जो अंजना जी ने पूछा, आपसे कहा कि संभावना क्या है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, क्या संकट? देखिए ईरान और अरे फैक्ट आपके लगातार गलत हो रहे हैं। एलपीजी और जो मैंने पेट्रोल डीजल के बताया, अब मैं बता रहा हूं। देखिए समस्या क्या है, अभी तक जो हरमुज में संकट था और ईरान और अमेरिका का युद्ध था, जो फिर ये गलत बोले थे, पिछले 4 हफ्तों से तो युद्ध रुका हुआ था ना। जो समस्या है, यदि युद्ध शुरू हुआ तो ये खतरा बहुत भयानक हो सकता है, क्योंकि अब जब शांति वार्ता टूटने के बाद युद्ध शुरू होता है तो वो बहुत भयानक परिणति तक जाता है। ये तो मतलब ऐसी बात हो गई कि अगर कोई कहे कि आज मौसम ये बता रहा है कि पानी बहुत तेज गिरेगा तो छाता लेके चलो, तो कहेंगे आप तो हमारे हाथ पे बोझ लादने की बात कर रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब ईरान में स्टैब्लिश लीडरशिप नहीं, अमेरिका की लीडरशिप का नेचर आप लोग देख चुके हैं। शांति वार्ता यदि टूटी और उसके बाद युद्ध हुआ तो फिर उस युद्ध का तात्कालिक समाधान निकलना बहुत मुश्किल हो सकता है। यह सामान्य सी बात सिर्फ उस पार्टी को नहीं समझ में आ रही है जिसके नेता सबसे ज्यादा विदेश घूमते हैं। सुधांशु जी, आपकी भी सही बात, सारी बात सही है, लेकिन 4 मई तक कुछ नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि संकट ये पहले नहीं मंडरा रहा था। विदेशी मुद्रा भंडार में कमी दिख रही थी, लेकिन तब आप लोगों ने इस पर कुछ नहीं किया। ये बात हजम नहीं हो रही ना कि अब जैसे वो खत्म हुआ उसके बाद से आप लोग नहीं अंजना जी, पूरी विनम्रता से प्रतिवाद करते हुए, ट्रंप का बयान कब आया? देखिए डेट देखिए, पूछिए लोगों से कब आया है। अभी आया है कि 15 दिन पहले आया? ट्रंप पे भरोसा करना है कि तब नहीं उन्होंने करना? कहा है ना कि अब अगर ईरान के साथ वार्ता टूटी, तब उन्होंने कहा अब अगर वार्ता टूटी, अगर ईरान में सुबह में कुछ बोलते हैं होगा, यानी युद्ध का संकेत कब आया है? ईरान और अमेरिका दोनों तरफ से भयानक युद्ध का बयान किस दिन आया? अगर वो आया हो 1 महीना पहले तो हम आपकी बात मानने को तैयार हैं। अगर वो 20 दिन पहले आया हो तो मानने को तैयार है। ठीक है, एक बार जल्दी से धीरेन्द्र जी को दिखाइए। 1 हफ्ते में आया है या 8 दिन में आया है, तब समस्या है। चलिए ठीक है।